नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल रोंटी बर्ड्स वेरी। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है जावा स्पैरो के ऊपर। तो हम जावा स्पैरो को कैसे सक्सेसफुली ब्रीड ले सकता है, उसका मेल फीमेल कैसे आइडेंटिफिकेशन करें, उसका 13 क्या का म्यूटेशन होता है, उसका ब्रीडिंग सीजन का जो स्पेशल 10 ब्रीडिंग टिप्स, उसके साथ साथ उसका सामान का या ब्रीडिंग सीजन का क्या सीड मिक्स हो सकता है, उसका प्राइस कितना में आता है, ये सबको लेकर हम ये वीडियो में आपके साथ बातचीत करेगा। तो दोस्तों, ये जावा स्पैरो, जिसको हम जावा फिंच, जावा राइस स्पैरो, टेडी फिंच या जावा राइस बर्ड इसके नाम से भी जाना जा सकता है। तो ये जावा स्पैरो इंडोनेशिया का बाली और जावा द्वीप में पाए जाते हैं। ये जावा स्पैरो 9 ईयर्स के आसपास इसका लाइफ स्पैन है। जावा स्पैरो टोटल 13 म्यूटेशन में पाए जाते हैं, जिसमें 4 बेसिक म्यूटेशन है। ब्लैक, उसके बाद आता है सिल्वर, उसके बाद आता है फॉन, उसके बाद आता है वाइट। ये 4 बेसिक म्यूटेशन है। इसके बाद आता है सिल्वर का एक म्यूटेशन, ड्यूलिट सिल्वर। इसके बाद आता है क्रीम, जो ओपल क्रीम के नाम से भी जाना जा सकता है। उसके बाद आता है ड्यूलिट नॉर्मल ब्लैक जावा स्पैरो। उसके बाद आता है ड्यूलिट फॉन। उसके बाद आता है ड्यूलिट क्रीम। उसके बाद आता है आगाता, जो ब्लैक का म्यूटेशन है। उसके बाद आता है ब्लैक हेडेड चिकलेस। उसके बाद आता है पाइट जावा स्पैरो। लास्ट में आता है ट्यूमर जावा स्पैरो। तो दोस्तों, ये तो गया म्यूटेशन के बारे में। अब चले आते हैं जो डेली बेसिस और क्या समर का टाइम क्या जावा स्पैरो का सीड मिक्स होना चाहिए उसके बारे में। तो फर्स्ट आता है जो पैडी मिक्स, जिसको छोटा कंगनी, बड़ा कंगनी, पैडी सब मिला के जो मिक्स होता है वो जाता है। उसके बाद आता है सॉफ्ट फूड के साथ साथ क्या किया जाता है, उसके साथ जाता है बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड एग। उसके साथ समर टाइम का हर रोज़ वारिस, उसके साथ हर एक वाटर बॉडी टाइप का जो सब्ज़ी होता है वो जाएगा, जैसे कि खीरा, कद्दू, इस टाइप का सब्ज़ी का मिक्स। अब चले आते हैं जावा का कैसे ब्रीड ले सकते हैं, उसका जो स्पेशल ब्रीडिंग 10 टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो फर्स्ट हमको आना पड़ेगा जो जावा का एज कितना होगा। 10 से लेकर 12 मंथ में जावा एडल्ट हो जाता है, ये हमको कंफर्म करना पड़ेगा जो उसका एज 10 या 12 मंथ हो गया है। तो उसके बाद आता है मेल फीमेल कंफर्म करना पड़ेगा। जो इसको 5 गो तरीका है इसको मेल फीमेल कंफर्म करने के लिए। इसमें उसको हेड देखना पड़ेगा, उसका चोंच देखना पड़ेगा, उसका हेड कलर देखना पड़ेगा, उसका आई श्रिंक देखना पड़ेगा, उसके बाद इसका मेटिंग डांस देखना पड़ेगा। तो फास्ट हम आते हैं हेड डिफरेंस में। इसका दोनों मेल और फीमेल का हेड डिफरेंस होता है। उसके बाद उसका चोंच का कलर मेल का डार्क होता है, फीमेल का हल्का होता है। उसके बाद कलर डिफरेंस क्या होता है, हेड का मेल का डार्क, फीमेल का हल्का होता है। उसके बाद आता है आई श्रिंक का कलर, जो मेल का डार्क होता है, फीमेल का लाइट होता है। उसके बाद सबसे अच्छा तरीका है जो उसका मेटिंग डांस, वो फीमेल और मेल जब पेयर हो जाएगा या मेल फीमेल रहेगा तो वो मेटिंग डांस करेगा, जो जावा का एक फेवरेट डांस होता है, जिसको मेटिंग डांस कहा जा सकता है। इसको आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो चले गए उसका मेल फीमेल आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद उसका क्या ब्रीडिंग सीजन है, जो जिस टाइम को ब्रीडिंग सबसे अच्छे कर लेता है उसका सीज़न है अगस्त से लेकर मार्च महीने तक, ये अच्छे ब्रीड कर लेता है। इसका जावा का अच्छे ब्रीडिंग सीजन है। तो इसके बाद आता है जावा का जो ब्रीडिंग सीजन का क्या सीड मिक्स आपको देना चाहिए। तो पहले सीड मिक्स में पैडी मिक्स रहेगा ही रहेगा, उसके साथ रहेगा मिलेट का मिक्स, जो कैनाडी मिक्स के साथ आपको देना पड़ेगा। तो इसके बाद उसको देना पड़ेगा जो सॉफ्ट फूड, क्या सॉफ्ट फूड आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ब्रीडिंग सीजन में। तो ये स्पेशल सॉफ्ट फूड होता है जिसका 2 या 3
एसेंशियल आइटम आपको देना पड़ेगा। फर्स्ट देना पड़ेगा बॉयल राइस, उसके साथ बॉयल्ड एग, उसके साथ हर एक तरीका का सब्जी जो मिक्स्ड वेजिटेबल्स आपको देना पड़ेगा। उसके साथ आपको देना पड़ेगा स्प्राउट मिक्स, जो हर एक बड़ा दाना का मिक्स होता है, वो स्प्राउट मिक्स आपको देना पड़ेगा। उसके साथ एसेंशियल आइटम जो ब्रीड करने के लिए सबसे एसेंशियल आइटम वो है चींटी का अंडा। हफ्ते में एक बार और 2 बार आपको चींटी का अंडा, और सेकेंड वीक में मीलवर्म, थर्ड वीक में आपका जो माछ का सूखा माछ का जो गुड़ा होता है, जो सूटकी माछ का गुड़ा के नाम से भी जाना जाता है, वो आपको देना पड़ेगा अच्छे ब्रीड के लिए। ये है टोटल स्पेशल सॉफ्ट फूड मिक्स जो कंबाइन करके आपको हर एक सप्ताह में चेंज करके देना पड़ेगा। इसके बाद आता है 6 टिप्स प्राइवेसी, उसको प्राइवेसी देना पड़ेगा। उसके बाद आपको हर सब वीक में एक बार नेस्टिंग मटेरियल चेक करना पड़ेगा। ये है 7 टिप्स जो नेस्टिंग मटेरियल ठीक है या नहीं है। उसके बाद आपको 8 टिप्स में कैल्शियम का जो ज़रूरत होता है उसको अच्छी तरीके का देना पड़ेगा, जैसा कैटल बोन फिश, उसके साथ एग का शेल जो पाउडर फॉर्म में आपको देना पड़ेगा सॉफ्ट फूड के साथ या ग्रीट के साथ जो मिक्स करके आपको देना पड़ेगा। हफ्ता में 2 बार जो कैल्शियम का बैलेंस उसको रह सकता है, क्योंकि वो एग ले कर सकता है। उसके बाद आता है उसको एग बाइंडिंग का प्रॉब्लम, जो कैल्शियम डेफिशिएंसी का से होता है, उसको आपको रोकना पड़ेगा, जो कैल्शियम देना पड़ेगा हफ्ते में 2 बार। इसके बाद आता है चिक सेफ्टी, जो कॉलोनी में छोटा चिक्स नेस्ट आउट होता है उसको बड़ा बर्ड्स तंग करता है, इसलिए आपको छोटा एक नेस्ट और बॉक्स देना पड़ेगा जहाँ पर वो बर्ड शांति से छोटा बर्ड रह सकता है। इसके साथ साथ ये भी आपको देखना पड़ेगा जो छोटा बर्ड को कोई फादर या मदर उसको फीड नहीं कर रहा, तो आपको हल्के तरीके से हैंड फीड कर देना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा जो चिक्स निकल रहे हैं उसके लिए आपको सॉफ्ट फूड के थोड़ा करके उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद जो एक्स्ट्रा टिप्स में आता है ये जो ब्रीडिंग सीजन चल रहा है इसके टाइम आप 2 हफ्ते में 2 या 3 बार आपको उसको नहाने के लिए पानी देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो फादर मदर बर्ड उसका बॉडी हीट हो रहा है उसको कंट्रोल के लिए। इसके बाद वो जो एग लेकर गए उसको जमने के लिए। इसके बाद और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हर एक इंसान गलती कर बैठता है वो है चिक्स को उसको फादर मदर से अलग करने का। इस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइम आपको फर्स्ट देखना पड़ेगा जो चिक्स सेल्फली वो फीड ले रहा है या उसका फादर मदर उसको फीड कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। जो फादर मदर फीड करेगा तो उसको फादर मदर के साथ आपको रखना चाहिए। जो चिक्स सेल्फली उसको फीड ले रहा है, खुद पे खुद खा रहा है, तो उसको थोड़े दिन देख के उसको अलग करके रखना पड़ेगा। ये है चिक्स को अलग करने का एक आसान तरीका। और भी एक तरीका है जिसमें उसका एज भी एक फैक्टर होता है, जिसका 1.5 महीने के आसपास चिक्स सेल्फ फीड हो जाता है। उस टाइम आपको चिक्स को अलग करने का सही टाइम है। तो दोस्तों मार्च महीने में तो ब्रीडिंग सीजन एंड हो जाता है, तो वही टाइम है सही टाइम आपको बर्ड खरीदने के लिए, नया सेटअप बनाने के लिए और बर्ड खरीदने के लिए। तो सेमी एडल्ट बर्ड आप कोई अच्छे ब्रीडर से ले सकते हैं। तो दोस्तों अब चले जाते हैं जावा का प्राइस के बारे में। जो जावा बर्ड का प्राइस वेरी करता है उसका क्वालिटी के ऊपर, उसका हेल्थ के ऊपर। तो ब्लैक जावा 1200 के लेकर 1500 के आसपास आपको मिल जाएगा। फॉन जावा आपको 1300 से लेकर 1600 में मिल जाएगा। सिल्वर जावा जो 1500 से लेकर 1700 में मिल जाएगा। और वाइट जावा 2200 में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक था वो तो हम सब बता चुके। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में ये जानना चाहते हैं कि कॉलोनी ब्रीड अच्छा है या इंडिविजुअल ब्रीड अच्छा है, तो वो जानने के लिए आप कमेंट करिए, ज़रूर बताइए, तो हम एक नेक्स्ट वीडियो भी बना देगा। तो चैनल में बने रहिएगा। आज के लिए ये वीडियो यही तक, धन्यवाद।